हरफ़े सदाकत के फोरम से, ओवरसीज़ से साहिबा इनायत हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में और फिर से हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इल्म जफ़र और टैरो कार्ड्स के नॉलेज के साथ एक इंटरनेशनली रिनाउंड शख्सियत के साथ हैं जो कि एक एडवोकेट भी हैं और माने जाते हैं अपने प्रेडिक्शंस के हिसाब से इंटरनेशनली जहाँ-जहाँ उर्दू, हिंदी बोली जाती है, सुनी जाती है, इनका नाम वहीं चलता है जी। मेरे साथ हैं एम.ए. शहज़ाद खान साहब इनका नाम हमेशा ऐसे बोल देती हूँ मगर इनका नाम शहज़ाद अहमद भी है। और हम आज जून के महीने की पूरे महीने की प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपके जो बुर्ज हैं 12 स्टार्स हैं उनके हिसाब से आपको बताएंगे और जिनके डेट ऑफ बर्थ या उनको अपने स्टार्स नहीं पता तो हम उनके नामों के हिसाब से अल्फाबेटिकली ही विल गिव यू द इंफॉर्मेशन। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप का शुक्रिया मौजूद जी। खूब चुना है कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो 7 अरब से ज्यादा जो है लोग रहते हैं और बहुत कुछ परेशान हैं, कुछ खुशहाल हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ 90% ही परेशान है। हाँ जी। क्योंकि अशराफिया ही एक रह गया है जो खुशहाल है। अच्छा चलें खैर, लेकिन अल्लाह पाक ने कायनात बनाई और इसमें इंसान पैदा किए और वो अशरफुल मखलूकात है और तमाम मखलूकों में सबसे ज्यादा वो अशरफुल मखलूकात है, सबसे ज्यादा वो मोतबर है। अच्छा खैर, कहने का मतलब ये कि हर शख्स का किसी ना किसी स्टार से ताल्लुक है। 12 स्टार्स हैं। अब जिनको तो अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता है उन्हें तो पता है जी हमारा स्टार ये है। और कुछ अगर हम देखें आज भी 21वीं सदी में रहते हुए भी काफी ऐसे लोग एरियाज हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का ही नहीं पता। अच्छा, तो जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता तो उसको कैसे पता चलेगा जनाब कि जी मेरा जो स्टार कौन सा है। आज मैं ये बताता चलूं कि मैं जिनके नाम है, यानी कि जैसे बेस है, किसी का नाम तो मैं कहूंगा वो टॉरस है, किसी का नाम अगर क्यू से है मैं कहूंगा वो जेमिनाई है। इस तरह मैं उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में तीनों स्टार्स का ध्यान दूंगा क्योंकि पूरी दुनिया ने सुना है। ठीक हो गया। तो ये जून का महीना, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि बुर्ज हमल वाले, जिनको हम मेष राशि कहते हैं, एरीज कहते हैं, इनके लिए कैसा है। या जिनके नाम, जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता, जिनके नाम अलिफ, आइन, लाम और ये में है, यानी कि तमाम वॉवल्स, और एल और वाई, यानी कि आसमा, आमना, लुबना, यामीन, यावर, इनके लिए जून का महीना कैसा रहेगा। देखें, इन्होंने नो डाउट 2-2.5 साल अप एंड डाउन देखा, स्ट्रगल देखा, और जून के महीने में ही मार्स जो है वो एरीज में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि 14 जून से इनकी लाइफ में, ये जून के महीने का हॉरोस्कोप दे रहे हैं हम जी। 14 जून से 30 जून तक इनकी लाइफ में बेटर अचीवमेंट्स होंगी। बट बिफोर जून, 14 ऑफ जून, इनकी लाइफ में अप एंड डाउन होगा, स्ट्रगल होगा। किसी किस्म का ये फ्रंट लाइन पे ना है, एग्रेसिव ना हो, जो भी बात है खामोश हो जाए। 14 जून के बाद इनके जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आहिस्ता 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 हल होना शुरू होंगे। निगोशिएशन की तरफ आए, टेबल टॉक की तरफ आए, हर चीज में इनको बेटर अचीवमेंट्स मिलेंगी। बट बिफोर 14 ऑफ जून इनके काम में रुकावट रहेगी, चाहे वो शादी हो, औलाद हो, सफर हो, काम हो। ये 14 ऑफ जून के बाद तमाम एरीज वाले, इसमें बूढ़े, बच्चे, जवान सारे शामिल हैं। कोई एजुकेशन से रिलेट, कोई सफर से रिलेट, कोई मैरिज से रिलेट, इंसानों के लिए। अब हम आते हैं सेकंड स्टार, जिसको हम टॉरस कहते हैं, कर्क राशि हिंदी में, और उर्दू में बुर्ज सोर, और जिनको अपने नाम नहीं पता वो बी और डब्ल्यू वाले हैं, बलावल हैं, वर्दा हैं। तो ये 13 जून तक बेहतर हैं। ठीक।
13 जून तक ये अपने मसाइल जो भी हैं, प्रॉब्लम्स, उनको हल कर लें, समेट लें। 13 जून के बाद एहतियात रखें 30 जून तक। फिर मैं जुलाई में दोबारा बताऊंगा, अभी मंथली हॉरोस्कोप या वीकली हॉरोस्कोप बताऊंगा, लेकिन 30 जून तक फिर इनको एहतियात रखनी है। 14 जून टू बिटवीन 30 जून, बट बिफोर 30 जून इनका अच्छा है, बेटर है इंशाल्लाह। उस पर ये अपने मामला, बिजनेस से ज्यादातर ये लोग रिलेट होते हैं, प्रोफेशन इनका ऐसा होता है। बाकी 30 जून तक जितना भी कुछ करना चाहिए इनके लिए अच्छा रहेगा। थर्ड स्टार जेमिनी जी, जिसको हिंदी में मथन राशि कहते हैं, और बुर्ज जोजा उर्दू में, इनके नाम के अल्फाबेट क्यू एंड के। क्यू इज ए कासिम, कयूम, कुदसिया। के इज ए कामरान, इज कायनात। इनके लिए जो है पूरा महीना, इनकी तो लॉटरी निकलाई जी, पूरा महीना अच्छा है, शुभ है, अशुभ नहीं, अच्छा है। शादी, सफर, काम, कारोबार, कुछ भी करें, ट्रैवलिंग अच्छी है इनके लिए। वैसे भी सैर और सियाहत के शौकीन होते हैं, घूमे फिरे, एंजॉय करें, अच्छा है इनके लिए। उसके बाद आते हैं 4 स्टार इज ए कैंसर, कैंसेरियन भी कहा जाता है। बुर्ज सरतान, हिंदी में कर्क राशि, नाम के है अल्फाबेट, उर्दू में के हैं तो है, इंग्लिश में एच, हमना, हमायूं। इनके लिए पूरा महीना अच्छा है, बब्बर शेर है, जो मर्जी करो। हालांकि शोला और शबनम होते हैं, ये कभी पल में तोल और कभी पल में माशा, लेकिन महीना अच्छा है। एडा गर्म महीना, जून का महीना कहना वास्ते चंगा, वाजी वाह, ठीक है जी, अच्छा है, कामयाब है, बेहतर है। उसके बाद आ जाते हैं हम संग राशि, लियो कहते हैं, लियो, बुर्ज असद, नाम के अल्फाबेट एम, उर्दू में मीम, मोहम्मद, मोमिन, मुर्तजा। पूरा महीना है ना भी बब्बर से, जो मर्जी करन, खान पीन एंजॉय करन, भावे शराफिया होवे भावे थल्ले वाले हो, जो मर्जी करे, अच्छा। उन्हें नहीं किसी का सर पाड़ दें, किसी साढ़े से है ही चंगा। लेकिन ये है कि अच्छा है इनके लिए, जो भी काम करना चाहें अच्छा रहेगा, कामयाब रहेगा। उसके बाद आ जाता है हिंदी में कन्या राशि, इंग्लिश में वर्गो, उर्दू में बुर्ज सुम्बला, और नाम के हरूफ हैं पे और गाइन। पे परवेज, गाइन गजाला। की करिए ना दा, आप बताइए जी कैसा रहेगा कन्या के लिए, कैसा रहेगा ये मंथ? आप भी कुछ बोलिए, बताइए कैसा रहेगा। विर्गो वैसे तो जी ये बैलेंस्ड होते हैं, बैलेंस पर्सनैलिटी है कि ये मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी पढ़ी हुई है, मगर अब नॉलेज ज्यादा तो आपको है ना, आप बताइए। नहीं, आपने बड़ा अच्छा कहा, बैलेंस पर्सनैलिटीज हैं ये, बड़े यानी कि स्टेबल होते हैं, प्रोफेशन में बड़ी दिलजमी के साथ काम करते हैं, नो डाउट, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे प्रोफेशनल होते हैं। अच्छा, इनके लिए पूरा महीना बब्बर से, इनकी भी लाभ, अच्छा, कामयाब। और अब ये ना हो कि जाकर लोटो खरीद रहे हो तो जी तो खैर क्या है के लिए ये महीना, प्रोफेशन में कोई अगर प्रमोशन का मामला है, कोई शिफ्टिंग का है, ट्रांसफर का है, कोई और इनकी, अगर ये मेंटली तौर पे ड्यूल माइंडेड है कि अगर हमारी कोई लैक पॉलिंग्स है, कोई ऐसी चीज नहीं है, ये महीना ठीक है, बेटर है, कोई ऐसी बात। बहुत अच्छा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टार है, वो है तुला राशि, और इंग्लिश में उसे लिब्रा कहा जाता है, और उर्दू में बुर्ज मिजान कहा जाता है। नाम के हरूफ आर और टी है, इसे आर से राहत, टी से तलहा। इस तरह इनके लिए हम देखते हैं कि ये, इनके लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो बेसिकली ये महीना तुला राशि के लिए 14 के बाद बेहतर होगा अल्लाह के हुक्म से, 14 जून के बाद। तो ट्रैवल करें 14 के बाद, 14 से पहले अभी इतना अच्छा नहीं है, कितनी कोई अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना कर देना, फजूल सफर,
फजूल की थकावट, बस ठीक है जैसे चल रहे हैं ऐसे चले, लेकिन ये अच्छे होते हैं, लेकिन अनस्टेबिलिटी भी होती है, कभी डिसहार्ड हो जाते हैं, कभी बड़े एक्टिव हो जाते हैं, कभी लेजी, सब मिक्सचर है, लेकिन 14 के बाद इंशाल्लाह बेटर होगा। उसके बाद स्टार है वो खुशनसीब स्टार, उसका नाम स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो को हिंदी में कहते हैं वृश्चिक राशि, और इंग्लिश उर्दू में कहते हैं बुर्ज अकरब, और नाम के हरूफ हैं जेड और एन। जेड इज जीशान, एन इज नाजिश। अब इनके लिए वृश्चिक राशि जो है 13 जून तक बेटर है, आफ्टर 13 जून इज नॉट ए गुड, वो इतना अच्छा नहीं है। सही। इन्होंने बड़े यानी कि तहम्मुल से, होशमंदी के साथ 13 जून के बाद 30 जून तक गुजारना है, उसमें कोई हिस्ट्री ना हो, उसमें सस्पिशियस तो ये रहेंगे, ड्यूल माइंडेड रहेंगे, लेकिन कोई डिसीजन ना लें, नहीं तो उसमें फिर खुद ही ये नुकसान ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम, जो नाम है उस स्टार का वो है धन राशि, जिसको हम सेजिटेरियस कहते हैं ना, और जिसको कोस कहा जाता है। नाम के हरूफ फे है, फे फरवा, फे फमीदा। इनके लिए जो है वो कैसा रहेगा ये हम आपको अभी बताते हैं। तो धन राशि के लिए 14 जून से बेहतर है, कामयाब है। बिफोर 14 जून कोई काम ना करें, कोई बड़ा काम, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई शराकत, कोई रिश्तेदारी, कोई ट्रैवल, उसमें इनको लॉस होगा, और 14 जून के बाद बेहतर होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह। सही। बाद आते हैं मकर राशि, जिसे हम कहते हैं बुर्ज जद्दी, इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न। नेम के जो जो अल्फाबेट्स हैं वो जीम, खे और गाफ हैं, और जिसे इंग्लिश में नाम से जवेरिया, खालिद, गुलजार, यानी कि ये नेम जो है इनके लिए 13 जून तक बेटर है, बेहतर है, और 13 जून के बाद इतना अच्छा नहीं है। तो ये भी एहतियात रखें, खुल के ना खेलें, रिलैक्स रहें, क्योंकि ये बड़े दिलेर होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हाथ डाल लेते हैं, फ्रंट साइड पे आ जाते हैं, जरा होशमंदी दिखाएं। उसके बाद आ जाते हैं एक्यूरियस जी, बुर्ज दल्लो, कुंभ राशि, नेम का अल्फाबेट एस, उर्दू में सीन, स्वाद, शीन, सीन, शीन से और शीन एस। पूरा महीना उड्डन, इज्जत पाएंगे, रुपये भी, इज्जत भी, उड़े, खाएं, पिए, घूमे, लेकिन ये है कि लेग पोलिंग्स बड़ी होती है, मुंह पे इनके सब यस सर, पीछे से 50 बंदे गालियां भी निकाल रहे हो। ज्यादा शेखी एंजॉय करें, लाइफ को ध्यान रखें, नेकेड आइज के साथ, ओपन आइज के साथ, हॉक आइज के साथ, लेकिन ये अच्छे होते हैं दिल के, इसमें कोई शक नहीं। पूरा महीना अच्छा है, इज्जत है, और जो भी इनके रुके हुए काम हैं वो ठीक होंगे, लेकिन बंद ना करें अपने आप को, निकले, सोच में ना जाए, जो 2, 2.5, 3 साल सोच में थे उससे बाहर निकले, सही, कामरानियां कदम चूमेंगी। उसके बाद आ जाता है पाइसिस, जिसको मीन राशि कहा जाता है, जिसे बुर्ज होत कहा जाता है। ये नाम के जो अल्फाबेट है डी और सी है, डी से दिलारा, सी से चांद, इनके लिए 7 जून के बाद लाइफ में बेटर है 30 जून तक। गो के इनको राहु लगा हुआ है, इसलिए डिस्टर्ब ना हो, लेकिन खुशखबरी दे दी है कि 7 जून से 30 जून तक इनके लिए अच्छा है, अल्लाह के हुक्म से अच्छा है जी। अच्छा, चलें जी, ये हमने सबकी प्रेडिक्शन कर दी, सारे स्टार्स की 1 बाय 1
जून के महीने के लिए जिस तरह से शहजाद साहब ने बताया है कि कुछ स्टार्स के लिए 13 तारीख तक अच्छा है, कुछ का 14 तक अच्छा, 14 जून तक। उसके बाद जो है वो कुछ साफ ज़ाहिर है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आपको प्रिकॉशनरी रहना पड़ेगा। ये एक इल्म है एस्ट्रोलॉजी का, अपने पास्ट हिस्ट्री के, अपने पास्ट तजर्बे के हिसाब से और नॉलेज के हिसाब से ये इसका बताते हैं और इसका असर भी होता है। इसको अगर आप, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मगर ये है कि अगर आप इसको ज़हन में रखेंगे और उन दिनों में थोड़ा एहतियात बरतेंगे तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। उसके अलावा जी हम अब नेक्स्ट वीक जो है आपको वीकली जो हॉरोस्कोप है उसके बारे में बताएंगे। आज से हमने ये शुरू किया है कि आपको वीकली प्रेडिक्शंस जो है हम बताएं। जी जी मैं थोड़ा सा जल्दी से इनको बता देता हूँ कि कुछ स्टोन्स बता देता हूँ कि जूट के जी लिए कौन सी stones ले लें। एरीज वाले जो हैं वो मरजान, जिसे कोरल कहा जाता है। टॉरस वाले जो हैं वो ओपल पहन लें या कैट्स आई पहन लें। जेमिनी वाले जो हैं वो पेरिडोट एंड सफायर पहन सकते हैं। कैंसेरियन वाले ओपल पहन लें। और ल्यू वाले जो हैं वो रूबी पहने। वर्गो वाले सफायर पहन लें। लिब्रा वाले ओपल पहने। और जो है स्कॉर्पियो वाले वो भी ब्लू सफायर या येलो सफायर पहन सकते हैं। सेजिटेरियस वाले येलो सफायर पहन लें। कैप्रिकॉर्न वाले जो है ब्लू सफायर एंड एक्यूरियस इज आल्सो ब्लू सफायर। और जो पाइसिस है वो येलो अगेट पहने। ठीक। थैंक यू। पाकिस्तान, हमने आप लोगों को आज अपने जो इंटरनेशनली रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं शहजाद साहब, इनके साथ मिलकर बताया कि आप लोगों के जन्म के हिसाब से जो आपको स्टार्स मिले हैं उनका क्या मुस्तकबिल है जून के महीने के लिए इनके नॉलेज के मुताबिक। और इंशाल्लाह ताला आप इससे फायदा उठाएंगे। आप इसको जरूर सुने और हम एवरी वीक आपके लिए प्रोग्राम लेके आएंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, आप हमें लिखें। अगर आपने अपना कुछ पूछना है शादी के बारे में या अपनी आगे एजुकेशन के बारे में या किसी कोई भी क्वेश्चन है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी मदर का नाम जरूर लिखें हमें। हम आपके सवालों का जवाब हर वीकली प्रोग्राम में जितने लोगों को हम अकोमोडेट कर सकेंगे हम उनका भी जवाब देंगे। आपकी वीकली प्रिडिक्शन के साथ हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। एवरी फ्राइडे हम इस प्रोग्राम को करेंगे। आप लोग जहां जहां भी हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में या इंटरनेशनली, मैं ओवरसीज हूँ, ऑस्ट्रेलिया से ये प्रोग्राम करती हूँ, तो आप लोग जो है हमारे चैनल के ऊपर हरफ सदाकत के ऊपर अपने क्वेश्चंस भेजें तो आप लोगों को, आप लोगों को उसका जवाब जरूर दिया जाएगा जो भी आपका क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर कहूंगी कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। बाज़ औक़ात हमें नाकामियां होती हैं मगर हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए कभी भी। ना उम्मीदी कुफ्र है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो इसलिए अगर कभी भी कोई मायूसी आपको नजर आए या आपको लगे कि यार मैं यहाँ पर कामयाब नहीं हो रहा हूँ या पीछे रह रहा हूँ, आप कभी भी गिव अप ना करें। यही इंसान की शान है और इसको हमेशा कायम रखें। मैं इसके साथ ही जी जी बोलिए मायूसी सर। कहना चाहूंगा कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या जी गिरेगा घुटनों के बल चले। तो क्या गिरने से बात, ही सीखता है जी। गिरने से ही सीखता है। अगर शाम नहीं होगी तो दिन का मजा क्या होगा। तो हमारे जो है जी, हम शायराना मिजाज के लोग हैं। शहजाद साहब भी और मेरा भी इससे बहुत एक लगाव है। और इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप लोगों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं ओवरसीज से। और हम शहजाद साहब पाकिस्तान से और हम ओवरसीज से मिल के पाकिस्तान को ओवरसीज के साथ जोड़ते हैं। तो हरफ सदाकत के फोरम से जी आज का प्रोग्राम यहाँ तक ही। अल्लाह आपको खुश रखे। आप लोगों की तरफ से हमें ठंडी हवा आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड हमारी अवाम, पाकिस्तानी अवाम पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।